हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास विज़िट करने गए थे तो उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट करवाए थे। देखो, 7 साल मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लिए, हर एक ट्रीटमेंट मैंने ले लिया था, लेकिन मुझे किसी का भी कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। मेरे केस में सारे नेगेटिव ही हो रहे थे। बट फिर भी हमने ट्राई किया कि चलो, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो होता है वो डॉक्टर के पास ही होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जो डॉक्टर कहेगा वैसे ही हम करेंगे। जब घर वाले भी, अब जब मेरी शादी को 3 साल हो गए थे तब हम नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि चलो अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम चले गए, जो वहाँ पे एक बहुत अच्छी, मैं चंडीगढ़ में रहती थी, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी, पंचकुला में एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे जिनके बारे में मैंने जाना था। वो लेडीज़ ही थे, किसी ने हमें बताया था कि वो बहुत अच्छे एक डॉक्टर हैं फीमेल के, तो आप वहाँ पे जाइए। तो मैं वहाँ पे चली गई और जैसे ही मैंने मैम को अपनी बातें बताई, उन्होंने काउंसलिंग करी, पूछा सब कुछ जो होता है नॉर्मली, और उन्होंने हमारा ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला, और दूसरा उन्होंने हमें बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, फर्स्ट टाइम उसी को करवाते हैं, उससे हमें क्लियरली पता लग जाता है कि हमें क्या दिक्कत है। पीसीओडी वगैरह का पता भी उससे चल जाता है। तो हमने बोला ठीक है, हम करा लेते हैं। तो नेक्स्ट जहाँ पे मैम को दिखाने गई थी वहाँ पे ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, मतलब अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं था, तो मुझे कहीं दूसरी जगह पे करवाना था, फिर रिपोर्ट लेके मैम को दिखानी थी। तो हमने नेक्स्ट डे का अपॉइंट बुक करवा ली। अब चले गए हम। अब फर्स्ट टाइम मेरा वो अल्ट्रासाउंड हो रहा था, टीबीएस वाला, क्योंकि उससे पहले तो कभी हुआ नहीं अल्ट्रासाउंड। और कैसे होता है वो भी एक मतलब डर सा था कि वेजाइनल है तो पता नहीं कैसा होगा। तो चले गए हम। अब वहाँ पे जाते हैं तो मतलब वो बड़ा ही अलग सा एक एक्सपीरियंस था। अगर इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, अगर आपको जानना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि क्या क्या होता है वहाँ पे, कैसे कैसे उसको करते हैं। चलो, वो हो गया जैसे तैसे, उसमें मेरे को पता लग गया कि पीसीओडी है। तो मैम ने अब नेक्स्ट डे जब मैम को दिखाने गए, उन्होंने तो बोल दिया कि अब पीसीओडी है आपका। और जो मेरी ब्लड रिपोर्ट्स थी वो कुछ ठीक थी, कुछ मतलब नहीं थी ठीक। जैसे थायराइड नहीं था, वो एक प्लस पॉइंट था। बट जो एग क्वालिटी थी, उसका एक टेस्ट होता है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ अभी। एग क्वालिटी का एक टेस्ट होता है, वो मेरा ज़्यादा सही नहीं था। फिर जब हमने मैम को दिखाई रिपोर्ट्स, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। उन्होंने पॉजिटिव ही हमें वो बोला कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हम ऐसा करते हैं कि आपकी फॉलिक्यूलर असेसमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, फॉलिक्यूलर साइकिल हम स्टार्ट करवाते हैं। तो फॉलिक्यूलर साइकिल क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। अभी तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने कौन कौन से ट्रीटमेंट लिए थे। तो शादी के 3 साल बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था ट्रीटमेंट लेना। तो सबसे पहले मेरी फॉलिक्यूलर साइकिल्स ही ली गई थी, तो 3 महीने तक कंटिन्यू करवाई, लेकिन वो फेल होती गई, एक में भी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया सब कुछ। उसके बाद जब मैंने वो ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो मुझे कंसीव हो गया नेचुरली। बट वो ज़्यादा दिन नहीं चली मेरी प्रेगनेंसी और मेरा मिस्ड अबॉर्शन हो गया। उसके बाद फिर से हम खुद से, कि हमें एक मन में हुआ कि चलो, हो तो गया कम से कम, एटलीस्ट कंसीव तो किया हमने, एक प्लस वो थॉट आ गया। लेकिन मिस कैरेज कैसे हुआ, उसका क्या रीज़न था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं अगर आपको बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। वो हो गया, अब नहीं हुआ। 3-4 साल हो गए, नहीं हो रहा था कुछ। 5 साल हो गए, नहीं हो रहा था कुछ। अब 5 साल के बाद मैंने फिर से सोचा, घर वालों ने जब बोलना शुरू कर दिया कि क्यों नहीं हो रहा, अब हो जाता है ना, घर वालों को टेंशन हो जाती है। तो मैंने बोला चलो अब फिर से एक और डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। अब हम किसी और डॉक्टर के पास गए थे, जो भी लेडी ही थी, और वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत नाम था उनका भी। तो अब हम उनके पास गए, उन्होंने भी सेम वही करवा दिया हमसे, क्योंकि हम आप जितनी बार जितने डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना, वो सब आपका टीबीएस और ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, बाकियों के साथ तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने भी हमें लिख दिया कि आपको टीबीएस कराना है और साथ में आपकी ब्लड रिपोर्ट्स। अब उसमें टीबीएस में तो चलो वही आया जो आना था, बट ब्लड रिपोर्ट्स इस बार थोड़ी सी और ख़राब आ गई मेरी। और उन्होंने हमें डरा दिया, उन्होंने बोला कि आपको नेचुरली कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, और आपकी उम्र भी जैसे 32-31 में क्रॉस कर रही थी, तो कि आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, तो आप ऐसा करो, आईयूआई करवा लो। अब आईयूआई सुन के मैं डर गई, लेकिन था मन में कि नहीं, मैं मतलब पूरा वो ठान के गई थी कि नहीं, इस बार मैं
सब कुछ करवा लूँगी, इस बार कंसीव करना ही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। उसकी भी अलग स्टोरीज़ है, मैंने कैसे खुद को बाहर निकाला, कैसे खुद को पॉजिटिव किया, वो भी एक बहुत सोचने वाली मतलब एक वो है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी सब कुछ। हाँ, तो डॉक्टर जी ने ये बोला कि आपको IUI करवाना है। मैं मान गई, मैंने बोला ठीक है, मैं सब कुछ करवा लूँगी, सारी दर्द ले लूँगी, बस मुझे कंसीव हो जाए। उन्होंने उसी मंथ मेरा IUI कर दिया। फेल, कोई रिजल्ट नहीं, वो भी फेल हो गया। नेक्स्ट मंथ फिर से IUI के लिए बुलाया, फेल। अब IUI थोड़ा सा एक टफ प्रोसीजर है, मतलब जिसमें बता दूंगी मैं आपको कैसे होता है, क्या होता है। अब कैसे वो फेल हुआ, वो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि शायद इन गलतियों की वजह से मेरा IUI फेल हुआ, तो वो भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो मेरा IUI भी फेल हो गया। अब मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया कि अब हम कुछ नहीं करवाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और हमने सारा ट्रीटमेंट अब छोड़ दिया था। अब हम डाइवर्ट हो चुके थे भगवान जी की तरफ, मतलब अब घर वालों ने कुंडली वगैरह भी दिखाई, तो उसके अकॉर्डिंग जो पूजा पाठ हमें बताया हमने वो भी कराया, और भी बहुत सारी चीज़ें करवाई। मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिरेकल्स भी बहुत हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप विश्वास रखते हो ना, तो आप हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। तो मैं आपके साथ हर चीज़ वो शेयर करूँगी जिससे मैं गुजरी हूँ, ताकि अगर आप लोग मेरी तरह उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो देख के थोड़े मोटिवेट हों और आपको लगे कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, हमें ज़रूर फल मिलेगा। तो ये मेरे साथ हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फॉलिकुलर साइकिल क्यों फेल हुई या क्या रीज़न हो सकता है उसको फेल होने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।